हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज़ मयंक, योर क्वांट एजुकेटर। बच्चे, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से आप लोग सभी बताओ कैसे हो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। बच्चे, ये सेशन जो है आपका राजस्थान पटवारी के लिए है। किसके लिए है आपका? राजस्थान पटवारी के लिए आपका ये सेशन है। ठीक। तो राजस्थान पटवारी में अगर मैं देखूं, मैथ्स में जितने भी चैप्टर आते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन लाया हूँ। तो बच्चे, बिना देरी के मैं आपको क्वेश्चन जो कराऊंगा वो आपको मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक आपका पूरा बेसिक मेथड जिसको कहते हैं, और एक हो गया आपका ट्रिकी मेथड। क्या कही रहे? ठीक है, ट्रिकी मेथड। ठीक है, दो मेथड हो गए हमारे, एक बेसिक मेथड हो गया, एक हमारा ट्रिकी मेथड हो गया। ठीक बच्चे, अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आप सभी के सामने, एक बार ट्राई करिए और आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बेटा कह रहा है एन एम्पटी पॉन्ड filled with water at a fixed speed takes 8 hours to fill 3/5 of its capacity. How much more time will it take to fill the entire pond? क्या कह रहा है? नियत गति से पानी से भरे जाने वाले खाली तालाब को उसकी क्षमता का 3/5 भरे जाने पर 8 घंटे लगते हैं। पूरे तालाब को कितने समय में कितना और समय लगेगा भरने में? तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चे। जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर बेटा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि आपका पूरा तालाब, बेटा मैं प्रॉपर बेसिक मेथड, देखिए पूरा प्रॉपर आपका तालाब कितना है? 1 है। 1 में से 3/5 आपका क्या हो गया? भरा है। तो कितना हो गया बेटा? देखो 5 1, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 5 माइनस 3, यानी कि कितना हो गया बेटा? 2/5 हो गया। 2/5 आपका क्या है? खाली है। तो अब आगे समझो, 2/5 आपका खाली है, इसी को फिल करना है आपका। 3/5 पार्ट आपका भरता है कितनी देर में बच्चे? 8 घंटे में। ठीक है, 8 घंटे में भरता है। तो मैं अगर करूं कि 1/5 पार्ट कितनी देर में भरेगा आपका? 8/3 घंटे में भरेगा। आपको कितना भरवाना है बेटा? 2/5 भरवाना है, यानी कि 2/5 पाइप कितनी देर में भरेगा? तो 8/3 इंटू आपका 2, यानी कि हो जाएगा दोस्त आपका कितना? 16/3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया दोस्त आपका इसकी बात करूं तो अब इसको हम लोग एक तरह से कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो कितना हो जाएगा? 3 बचे 15 हो गया, बचा 1/3। तो 5 घंटे 1/3 को जब मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 1/3 इंटू 60, यानी कि आपका 20 मिनट। ठीक है, तो 5 आवर 20 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, बात क्लियर है दोस्त? 5 आवर 20 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका बेसिक मेथड, प्रॉपर बेसिक मेथड। बताइए, इतनी बात क्लियर है बच्चे सभी को? ठीक है, अब अगर इसके अलावा मैं अपना शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड यूज़ करूँ हम लोग, तो आपका क्या है देखिएगा। जैसे आपका 3/5 है, आपका 5 आपका क्या होता है बेटा? टोटल पार्ट होता है। 5 आपका क्या होता है? टोटल पार्ट होता है। 5 में से 3 आपका भरा है, तो इस मीन्स कितना खाली है आपका? 2 खाली है। 3 पार्ट को भरने में 8 घंटे लगते हैं। एक पार्ट को भरने में बेटा 8/3 घंटे लगेंगे। तो 2 पार्ट को भरने में आपका कितना? 16/3 घंटे लगेंगे। इसका मतलब कितना हो गया आपका? 5 से 1/3। ठीक है, अब 1/3 को हम लोग फिर से मिनट में चेंज करते हैं, तो 1/3 इंटू आपका 60 कितना आ गया आपका? 20 मिनट आ गया। ठीक, तो 5 आवर और 1/3 यानी कि आपका 20 मिनट। 5 आवर 20 मिनट इज योर राइट आंसर। बताइए बच्चे लोग, सभी को बात क्लियर हो गई? सभी लोग बेटा कमेंट करके बताओ, सभी को बात क्लियर हो गई? हाँ, अगर सभी को बात क्लियर हो गई तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर बताइएगा कि क्या हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
जल्दी से आप सभी लोग आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे। कह रहा है इन अ 10% टीम 9 इंडिविजुअल स्पेंड्स 40 पर मील एंड द रिमेनिंग वन स्पेंड 9 रुपीज मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 10 पीपल। व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ देयर फूड। आपसे कह रहा है 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपये खर्च किए और एक शेष व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये अधिक खर्च किए। उनके भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ, आपसे ये पूछा गया है। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ट्राई करिए। कह रहा है इन अ 10% टीम 9 इंडिविजुअल स्पेंड ₹40 पर मील। तो बेटा अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि अगर मैं मान लूँ 10% का जो एवरेज है वो आपका कितना हो गया, अगर x हो गया, ठीक है x हो गया, समझिएगा मेरी बात, ठीक। अब कह रहा है आपसे कि 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपये खर्च किए, तो इनका योग कितना हो जाएगा 40 × 9 प्लस 10वें व्यक्ति ने क्या किया है और शेष एक व्यक्ति ने 10 व्यक्तियों के औसत से, औसत यानी कि x से कितना ज़्यादा 9 रुपये अधिक खर्च किए। बात क्लियर। अपॉन बेटा ये कितना हो गया, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का ये योग या बटे पदों की संख्या आपकी 10 हो जाएगी, बराबर आपका कितना हो जाएगा x हो जाएगा 40 × 9 360 प्लस का x प्लस का 9 बराबर आपका 10x हो गया। अब 360 प्लस 9 यानी कि 369 हो गया बेटा, और ये आ जाएगा आपका कितना 10x माइनस x यानी कि आपका 9x। बताइए बात क्लियर है। अब मैं जब इसको कट करूंगा तो देखिएगा 9 चौको 36, 9 एकम 9 यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्त, आपकी 41 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 41 आ गई। बताइए बात क्लियर है सभी को, ठीक। अब पूछ रहा है टोटल कितना खर्च हुआ, तो बेटा टोटल जो खर्च हुआ था वो इतना खर्च हुआ था। टोटल कितना खर्च हुआ था, इतना खर्च हुआ था। तो 360 प्लस आपका 41 प्लस आपका 9 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 50। ऐड करेंगे तो 410 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए बात क्लियर है सभी को, 410 रुपये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। बताइए सभी लोग बात क्लियर है। ठीक है, अब ये हो गया आपका बेसिक मेथड। अगर मैं यहाँ पर बेटे आप लोगों को समझाऊं कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, तो समझिएगा सभी लोग। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जिसको नोट करना हो प्लीज़ नोट कर लो। देखिएगा समझिएगा, मैंने इसको रफ किया। 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपये खर्च किए, ठीक है। और जो 10वां व्यक्ति है, समझिएगा 9 व्यक्ति हो गए, 9 व्यक्ति हो गए आपके, प्लस 10वां व्यक्ति हो गया। इसने बेटा एवरेज से 9 रुपये अधिक खर्च किए, तो ये 9 रुपये जो है आपको सबको बटे होंगे, यानी कि इधर भी ये 9 रुपये आए होंगे। बोलो हाँ या ना, 9 रुपये हिस्से में आए होंगे कि नहीं आए होंगे। तो 9 रुपये अगर 9 व्यक्तियों को बटे तो एक व्यक्ति को 1 रुपये आया, और एक व्यक्ति ने इधर 40 रुपये पहले से ही खर्च कर रखे थे, यानी कि आपका एवरेज कितना हो जाएगा बेटा 41 रुपये हो जाएगा। बात क्लियर है। तो आपसे पूछा गया टोटल कितना खर्च हुआ, तो बेटा एवरेज आ गया आपका 41, 40 × 9 यानी कि 360 रुपये पहले खर्च हुए, एवरेज आपका 41 हो गया और 9 रुपये अधिक खर्च हुए। ऐड कर देंगे आपका कितना आ जाएगा 410 रुपये आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। यह आपका एवरेज का सॉल्व करने का तरीका है, ठीक। बहुत ही आराम से इससे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, ट्राई करिए।
जल्दी से बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। ठीक है, कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था, आपसे ये पूछा गया है। बेटा सभी लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दो। इसको मैं बहुत ही प्रॉपर वे में आपको समझाने वाला हूँ। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। इफ देयर इज अ 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर, द बायर कैन बाई 8 kg मोर शुगर फॉर ₹160। व्हाट वाज द प्राइस पर kg ऑफ शुगर बिफोर द रिडक्शन। बताइए आंसर क्या होगा। भाई चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। बेटा एक बात समझिएगा, अगर 20% की कमी ना हुई होती तो चीनी 8 किलोग्राम ज़्यादा वो ना खरीद पाता। तो अगर मैं 100% की यहाँ से वैल्यू निकालूं तो 100% की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, देखिए 5 से इधर बढ़ गया तो यहाँ पर 40 है। आपको पता है कि डिस्काउंट के बाद सामान मुझे क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और डिस्काउंट के बाद सामान मुझे क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। बताइए हाँ या ना। ठीक है भाई, डिस्काउंट के बाद जैसे आप सपोज दैट कहीं मॉल वगैरह जाते हो तो वहाँ पर आपकी 100 रुपये में 5 किलो चीनी मिल रही थी, डिस्काउंट हो गया, जैसे चीनी आपकी 25 रुपये की थी, 25 रुपये से 20 रुपये की हो गई, तो 100 रुपये में 25 के हिसाब से पहले आप 4 किलो खरीद रहे थे, लेकिन जब 20 रुपये की चीनी होगी तब आप 5 किलो खरीदने लगे उतने ही रुपए में। तो बेटा डिस्काउंट के बाद आप सामान ज़्यादा खरीद पाते हो। ठीक है, तो डिस्काउंट के बाद आदमी इतना जो है आपका प्रोडक्ट परचेज करने लगा। आपसे पूछा क्या गया है डिस्काउंट के पहले, तो डिस्काउंट के पहले बेटा जो है वो कम सामान खरीद रहा होगा, यानी कि 40 माइनस 8 32 kg ही खरीद रहा होगा। पूछ क्या रहा है, कमी होने से पहले चीनी का मूल्य। तो बेटा 160 रुपये में 32 किलो के हिसाब से कितने की चीनी पड़ी आपकी, 16 दूनी 32 हो गया आपका, और 2 पंची 10 हो गया। आंसर कितना आ गया आपका, 5 रुपये आपका आंसर आ गया। बताइए क्लियर है कि नहीं सभी को। ठीक है, बताइए बात क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, आंसर बताइएगा, ट्राई करिए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। A person took some loan from the bank at an annual 8% compound interest rate and repaid the entire amount of the loan by paying ₹50,000 at the end of the first year and ₹63,400 at the end of the second year respectively. What was the loan amount? अब कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कुछ ऋण लिया और ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में इतनी थी। ठीक, ऋण की राशि कितनी थी आपसे बेटा ये पूछा गया है। जल्दी से आंसर बता दो सभी लोग, जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से बैंक से कुछ ऋण लिया। ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 हो गई और दूसरे वर्ष के अंत में आपकी 634000 हो गई। रुपए की अदायगी करके चुका दी। ठीक,
अब जल्दी से आंसर बता दो क्या हो जाएगा आपका। बेटा एक सीधा सा फंडा बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आपका जो ये होता है ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तो आपका क्या होता है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज आपका जीपी के फॉर्म में चलता है, तो यानी कि ए अपॉन बी बराबर आपका बी अपॉन सी होता है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए अगर मैं इस ए की वैल्यू निकालनी है तो ए अपॉन बी हो गया आपका 50,000 रुपये बराबर बी हो गया यहाँ भी 50,000 रुपये अपॉन सी हो गया आपका 63,400 रुपये। बताइए बात क्लियर है। तो बेटा मैंने क्या किया, 00 से 00 आपके सबसे पहले कट कर दिए, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, ए की वैल्यू जो आ गई आपकी कितनी आ गई, देखिए मैंने इसको 2 से अगर कट किया तो 2 3 6, 2 1 9 2 आपका और 2 7 14, 317 हो गया आपका। मैंने 2 से इधर कट किया, ये आपका 25 हो गया, ठीक। 25 पंचे 125, ठीक। आगे आपके 2 0 3 0, ठीक है, और आपका ये 4 0 अपॉन आपका 17, यही आपका आंसर आ जाएगा। बताइए सभी लोग बात क्लियर है, बताइए दोस्त सभी लोग बात क्लियर है। अगर दोस्त ये बात क्लियर है तो अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है अगला, आंसर सभी लोग ट्राई करिएगा और बताने की कोशिश करिए कि क्या हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ट्राई करिए, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने घर से चलकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय कितनी दूर है, आपसे ये कहा गया। अब ऐसे में बेटा आप एक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, आपको मैं कई सारे तरीके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में। जैसे कि आपका एक फार्मूला होता है S1 माइनस S2 अपॉन S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू T अपॉन 60। तो S1 बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, S2 हो गया आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब क्या कह रहा है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है और 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। सपोज दैट आपको 10 बजे ऑफिस पहुंचना था, 6 मिनट अगर आप देरी से पहुंचे तो 10:06 पर पहुंचे, और अगर आप 2 मिनट पहले पहुंचे तो 9:58 पर पहुंचे। तो ये जो टोटल डिफरेंस है आपका, तो बेटा कितना हो गया, 8 मिनट का हो गया, यानी कि 8/60, और ये आपका डिफरेंस है आपका 1। 6 से मैंने 6 कट कर दिया, 5 दूनी 10 हो गया आपका, 2 चक्को 8 हो गया। कितनी आ गई डिस्टेंस दोस्त आपकी, 4 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। बताइए हाँ या ना। 4 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस यहाँ से आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको दूसरे तरह से करना चाहूँ तो एक बात समझिएगा, इसको रफ कर रहा हूँ, देखिए 5 से जो है आपकी कितनी हो गई बेटा, 5 से आपकी 6 हो रही है, यानी कि 1/5 की बढ़ोतरी हो रही है। कितने मिनट के डिफरेंस में, 8 मिनट के डिफरेंस पे। बताइए बात क्लियर है सभी को। अगर 8 मिनट के डिफरेंस पर हो रही है तो बेटा कितने की, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 40 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, 40 हो जाएगी। अब आपका क्या हो गया टाइम, बेटा दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इनटू स्पीड, डिस्टेंस इसको क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बेटा टाइम हम लोग लेंगे 6 और स्पीड हम लोग लेंगे ये 40 वाली आपकी, ठीक है। टाइम लेंगे हम लोग 40 वाला अपॉन आपका 60। 6 से 6 गया, 0 से 0 गया, हमारा कितना आ गया, 4 किलोमीटर हमारा अगेन आंसर आ गया। बताइए बात क्लियर है, बताइए सभी लोग बात क्लियर है। बेटा इसको एक तरह से और हम लोग कर सकते हैं, कैसे समझिए। अगर आपकी स्पीड 5 से 6 हो रही है, यानी कि मैं कहूँगा 20% बढ़ रही है, 20% बढ़ने पर आपका टाइम में 8 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो 100% की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आ जाएगी, ये 5 से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो 40 मिनट। वही डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी हम लोग इनिशियल लेंगे लास्ट वाली, यानी कि आपकी 6, टाइम आपका 40 मिनट है अपॉन आपका 60। 6 से 6 गया, 0 से 0, आंसर आ गया आपका 4 किलोमीटर। बताइए बात क्लियर है सभी को।
अगर दोस्त बात क्लियर है ना तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज़ क्या होगा। अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है अ मैन सेल्स अ बाइसाइकिल एट मार्क्ड प्राइस। ये क्या हो गया, रुकिएगा, ये क्वेश्चन है दोस्त आपका कि प्रत्येक दो समान धनराशियों को 4% और 6% और 4% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। दूसरे मूलधन को पहले मूलधन की तुलना में 2 और वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तथा प्रत्येक मूलधन पर 18,600 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। कुल धन कितनी राशि निवेश की गई, आपसे ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर आपका। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। जल्दी से बताओ भाई। बेटा एक बात समझो, अगर मैं बाई एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाई ऑप्शन में जाऊँ, अगर मैं लेट सपोज करूँ कि आपका 12,000 रुपये धनराशि निवेश की गई, क्या कह रहे हैं, दो समान धनराशियों को उसने जो है 6% और 4% पर निवेश किया साधारण ब्याज पर। दूसरे मूलधन को पहले मूलधन की तुलना में 2 और वर्षों के लिए उसने क्या किया, निवेश किया। तो बेटा अगर आपकी धनराशि आपकी एक्स थी, आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, समझिएगा, और यहाँ पर आपका टाइम कितना हो गया, यहाँ पर टाइम हो गया आपका कुछ भी मान लो, टी मान लिया मैंने, ठीक, टी मान लिया मैंने। अब क्या है आपका अपॉन 100, समान धनराशि थी आपकी x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया आपका, ये आपका 6% है, तो बेटा इधर हो जाएगा 4% इंटू टी प्लस 2 हो गया आपका अपॉन 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, x से बेटा आपका x कैंसिल। बात क्लियर है सभी को। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा आपका 6t बराबर 4t प्लस का 8, ठीक है। तो 2t इज इक्वल्स टू आपका 8 और t की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 4, यानी कि एक जो है 4 वर्ष के लिए किया गया और आपका एक जो है 6 वर्ष के लिए किया गया। अब आप वैल्यू रख के आंसर निकाल दो। t की वैल्यू आपकी कितनी आ गई दोस्त यहाँ पर, अब समझो 3600 रुपये हो गया आपका, लेट सपोज दैट 3600 रुपये हो गया आपका, 3600 क्यों, 15,000 अगर जब मैं मानूंगा 18,600 रुपये आपका मिश्र धन हो रहा है, तो 3600 रुपये ही हो गया आपका। 3600 रुपये बराबर आपका 15,000 इंटू आपका 6 इंटू आपका 4 अपॉन आपका 100, 00 से 00 आपका कैंसिल, 6 से मैंने कट किया, 6 36 हो गया, 00 से 00 आपका नहीं 10 से 10 आपका कैंसिल, 15 चौको 60 हो गया आपका, और 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया। अब बेटा देखो LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि आपका आंसर कितना होगा, 15,000 रुपये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। बताइए बात क्लियर है सभी को, 15,000 रुपये बेटा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आंसर बताइएगा क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी लोग क्या होगा। इससे अच्छा आप ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है कि एक दुकानदार 90 पैसे प्रत्येक की दर से 144 वस्तुएं खरीदता है।
इनमें से 20 वस्तुएं टूट गई, 1 रुपये 20 पैसे प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ बताना है आपको। बेटा समझो, 144 वस्तुएं वो खरीदता है 90 पैसे प्रति दर की उससे, ठीक है। तो उसने टोटल कितना इन्वेस्ट किया, देखो 144 इंटू 90, 9 चौको 36 का 6 हासिल 3, 9 चौको 36 39 का 9 हासिल 3, 9 का 9 3 12, 12,960, यानी कि मैं कहूँ तो 129 रुपये 60 पैसे के उसने क्या किए हैं, वस्तुएं खरीदी हैं, ठीक। अब 20 उसमें से टूट गई, कितनी वस्तुएं बची आपकी, 124 वस्तुएं बची। 124 वस्तुओं को 1.20 के हिसाब से वो बेच रहा है, यानी कि मैं कह लूँ 120 पैसा ही कह लो आप, तो 1.20 ही चलो कह लेते हैं। तो 12 चको कितना हो गया, 48 का 8 हासिल 4, 12 दूनी 24, 4 28 का 8 हासिल 2, 12 का नम 12 2 14 हो गया आपका। आगे एक जीरो लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। बेटा 129.60 का मैं खरीद रहा था, 148.80 का मैं क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। माइनस कर देता हूँ 129.60, जीरो हो गया आपका, 8 में से 6 गया, बचा 2 आपका। इधर 18 में से 9 गया, बचा 9 आपका, 3 में से 2 गया, बचा 1। बेटा 19.20 रुपये का मुझे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। अपॉन आपका कितना हो जाएगा, 129.60 इंटू आपका 100, डबल, ये पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब बेटा आपका क्या हो गया, ज़ीरो से आपका ज़ीरो कैंसिल हो गया, बोलिए हाँ या ना, बोलो। आपका कितना बचा, 19,200 अपॉन 1296, बोलिए हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है सभी को। तो 192,192,00 डिवाइड बाई 1296 करेंगे जब हम लोग, तो हमारा कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 14.8%, 14.81% आएगा। दशमलव के 1 अंक तक पूछा गया, तो यही आपका दोस्त क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए बात क्लियर है सभी को। अगर दोस्त बात क्लियर है तो एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ ये होमवर्क के लिए, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट मिस दिस क्वेश्चन। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का जो है आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। क्या करोगे, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। आपको जो है चैप्टर वाइज क्लास में नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा, ये आपका इंट्रो था एक छोटा सा, नेक्स्ट क्लास से मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा, ठीक। अगर आपका कोई सलाह मशवरा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। आज का सेशन मैं इतना ही रखता हूँ, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय।